बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको काव्य संकलन के अंतर्गत रामधारी सी दिनकर की जीवनी पढ़ा रहे हैं। पहले ठीक है। रामधारी सी दिनकर जीवन परिचय है उनका। राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 30 सितंबर 1908 में हुआ था। कब हुआ था? 30 सितंबर 1908 में। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। गांव के विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने मोकामा घाट स्थित रेलवे स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से बीए किया। इसके पश्चात वे एक स्कूल में अध्यापक के रूप में कार्यरत हुए। 1950 ईस्वी में इन्होंने मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1952 ईस्वी में इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। कुछ समय तक ये भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर भी आसीन रहे। संस्कृत के 4 अध्याय के लिए 1959 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया। 1964 ईस्वी में इन्हें केंद्र सरकार से गृह विभाग का सलाहकार बनाया गया। 1972 ईस्वी में इन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें भारत सरकार से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 24 अप्रैल 1974 को हिंदी काव्य गगन का यह दिनकर सर्वदा के लिए अस्त हो गया। यानी कि 24 अप्रैल 1974 में इनका देहांत हो गया। साहित्यिक गतिविधियाँ इनकी क्या हैं? रामधारी सी दिनकर छायावादोत्तर काल एवं प्रगतिवादी कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि थे। दिनकर जी ने इन्हें राष्ट्र प्रेम, लोक प्रेम आदि विभिन्न विषयों पर काव्य रचना की। इन्होंने सामाजिक और आर्थिक असमानता तथा शोषण के खिलाफ कविताओं की रचना की। एक प्रगतिवादी और मानववादी कवि के रूप में इन्होंने ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं को ओजस्वी और प्रखर शब्दों का ताना बाना दिया। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उनकी रचना उर्वशी की कहानी मानवीय प्रेम, वासना और संबंधों के इर्द गिर्द घूमती है। इनकी कृतियाँ हैं दिनकर जी ने पद्य एवं गद्य दोनों क्षेत्रों में सशक्त साहित्य का सृजन किया। इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं में रेणुका, रसवंती, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, नीलकुसुम, चक्रवाला, सामवेदनी, सीपी और शंख, हारे और हरि नाम आदि शामिल हैं। संस्कृत के 4 अध्याय आलोचनात्मक गद्य रचना है। यहाँ पर हमारी ये जीवनी समाप्त होती है। अब इनका चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले इनका चैप्टर 3 भाग में डिवाइड है। पहला है पुरूरवा, दूसरा उर्वशी और तीसरा है अभिनव मनुष्य। जो पुरूरवा और उर्वशी है वो दोनों एक ही काव्य के पार्ट हैं। देखो उर्वशी, यहाँ पर उर्वशी वाली जो ये काव्य रचना लिखी ना, इसी के अंतर्गत से लिया गया हुआ है। ठीक है, मगर आज हम आपको सबसे पहले पुरूरवा के बारे में पढ़ाएंगे। पुरूरवा एक राजा का नाम है। यहाँ पर उस समय का वर्णन किया गया है जब पुरूरवा उर्वशी नामक अप्सरा से मिलता है। तो पुरूरवा उर्वशी को देखता है और उस पर मोहित हो जाता है और उससे प्रेम करने लगता है।
वे दोनों गंधमादन पर्वत पर विहार करते हुए, घूमते हुए आपस में बातें करते हैं। उर्वशी जैसी सुंदरी को जब वो अपने पास में देखते हैं तो उनको, उनके मन में बहुत सारे एहसास होते हैं। उनको अपने अपने मन के प्रति, अपने प्रति उनके अंदर बहुत सारी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, बहुत सारी कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं। तो उसको उन्होंने जाहिर किया है यहाँ पर। तो अब वो उर्वशी से कहना चाह रहे हैं, अपनी मन की बात कहना चाहते हैं। उर्वशी के समीप जो हैं उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो राजा होने के बाद, इतने ज़्यादा शक्तिशाली होने के बाद भी उनके पास से सारी शक्तियाँ, उर्वशी को देखते देखते सारी शक्तियाँ समाप्त हो रही हैं। उनका शरीर जो है वो शक्तिहीन हो गया है। तो अभी आगे क्या कहते हैं देखिए। कौन है अंकुश? अंकुश का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, रुकावट लाना। इसे मैं नहीं पहचानता हूँ, इसको मैं पहचानता नहीं हूँ। मतलब पुरूरवा जो है उर्वशी से कह रहे हैं कि ये कौन सा मेरे सामने अंकुश लगा है, मुझे कौन सी रुकावट है, इसको मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही, सरोवर माने तालाब, नदी, तालाब के किनारे, तालाब जो स्वच्छ जल से भरा हुआ है, उस जल के सामने जो जल रही कंठ में, कंठ माने गले में, उस तृष्णा को, उस प्यास को, उस इच्छा रूपी प्यास को, उस वेदना को जानता हूँ, उस दर्द को मैं जानता हूँ। तो वो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि हे उर्वशी, मैं ये नहीं समझ पा रहा, मैं नहीं जान पा रहा कि ये कैसा अंकुश लगा हुआ, कैसा ये प्रतिबंध लगा हुआ है मेरे ऊपर कि मैं अपनी भोग रूपी इच्छा होने पर भी अपने भोग को रोक नहीं पा रहा हूँ। सरोवर के किनारे होने पर भी मैं ऐसे व्यक्ति के समान हूँ, ऐसे प्यासे व्यक्ति के समान हूँ कि तालाब के किनारे होने पर भी मैं अपनी प्यास को नहीं बुझा पा रहा हूँ। उस तृष्णा को, उस प्यास रूपी जो तृष्णा है जो मेरे मन को और जला रही है, परेशान कर रही है, उसको मैं नदी के किनारे होने के बावजूद भी बुझा नहीं पा रहा। शिशु सा उद्दाम, उद्दाम का मतलब होता है प्रचंड, अपरंपार, बहुत ज़्यादा। मेरा बल कहाँ है? मेरा बल, बल माने ताकत या शक्ति कहाँ है? गूंजता जिस शक्ति का सर्वस्त्र जय जयकार, सर्वस्त्र माने सभी जगह, जिस शक्ति का, मेरी जिस शक्ति का जय जयकार सब जगह गूंजता था, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है? अटल संकल्प, अटल कहा जाता है जिसपे एकदम मजबूती से अड़े रहो। जैसे ध्रुव तारा, अटल मतलब अटल, ध्रुव तारा को अटल से तुलना की जाती है। ठीक है। संकल्प, संकल्प माने जो आपने संकल्प ले रखा, जो आपका उद्देश्य है, मकसद है, उस अटल मकसद पर, उस उस मकसद पर जो आप निश्चित हैं, जिस मकसद पर आप अड़े हुए हैं, उसका संबल, संबल माने सहारा कहाँ है? अब दोनों लाइन का मिला के अर्थ, इस पूरे लाइन का अर्थ है कि यहाँ पर पुरूरवा उर्वशी से कहते हैं, सिंधु के समान जो मेरी प्रबल यानी कि अत्याधिक अपरंपार जो मेरा बल था, जो प्रबल मेरी ताकत थी, वो ताकत पता नहीं कहाँ चली गई, इस समय मेरा साथ छोड़कर कहाँ चली गई है। मेरी सामर्थ्य का, जो शक्ति का जय जयकार दसों दिशाओं में होता था, सब जगह जो मेरी जय जयकार गूंजती रहती थी, आज उस शक्ति की जय जयकार कहाँ गई? और उस अटल और ध्रुव के समान जो निश्चय संकल्प था, मेरा सहारा था, वह भी पता नहीं कहाँ चला गया। यह शिला सा वक्ष, ये शिला, शिला माने चट्टान की तरह मजबूत जो मेरा वक्ष है, ये शिला, ठीक है। ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, चट्टान के समान मेरी भुजाएं माने बाहें, ठीक। सूर्य के आलोक से दीपित, आलोक माने प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित, उत्ताल उच्छल है। उत्ताल माने ऊंची तरंगों वाली, उच्छल माने उछलती हुई, अगम माने है गहरी, ठीक है। अब ये तीनों लाइन का मिला के अर्थ है,
यहाँ पर पुरुरवा उर्वशी से कहते, अभी तक तो उन्होंने कहा कि मतलब मेरे पास इतनी ताकत थी, अपरंपार मेरी ताकत थी जिसकी कि हर जगह जय जयकार होती थी, वो मेरा संकल्प वाला सहारा तुमको देखते कहाँ चला गया। स्त्री को देखते ही मतलब वो अपने मन में ये सारी बातें सोचते भी जा रहे हैं, उर्वशी से कहते जा रहे हैं कि सब मेरी अंदर से सारी ताकत कहाँ चली गई। और फिर वो क्या कहते हैं कि ये जो मेरा वक्ष शिला के समान था, मेरी जो भुजाएं चट्टान के समान मजबूत थीं, मेरा जो समुन्नत माने ऊंचा, भाल माने मस्तक, जो मेरा ऊंचा मस्तक था जो सूर्य के समान प्रकाशित होता था, वह मेरे प्राण अर्थात प्राण रूपी सागर जिसमें उछलती हुई तरंगों के समान मेरी इच्छाएं थीं, वह ऊंची ऊंची लहरें अब उठ ही नहीं रही हैं। पता नहीं उस गहराई को नापने वाली अब मेरे प्राण कहाँ चले गए। उस गहराई को, उस अंदर जो उसके अंदर जो सागर में जो ऊंची ऊंची लहरें उठती थी, वो लहरें कहाँ चली गई हैं, ये मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा। सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते। अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो अपनी शक्ति का व्याख्यान करते जा रहे हैं हर चीज में, है ना। सामने टिकते नहीं वनराज, वनराज माने शेर, है ना, वन का राजा, वनराज माने वन का राजा अर्थात शेर, कि मेरे सामने शेर भी नहीं टिकता था। मतलब मुझ में इतनी ताकत है कि मेरे चेहरे की मतलब उसको देखकर, मेरे चेहरे की दृढ़ता को देखकर, मेरे चेहरे के तेज को देखकर या मेरे तेज को देखकर मेरे सामने शेर भी टिक नहीं पाता था। पर्वत डोलते थे, पर्वत जिस रास्ते से गुजर जाता था इतने, तो वो ऐसा लगता था जैसे पर्वत भी कांप रहे हों। कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, व्याल माने सांप, और जो समय रूपी जो सर्प है वो भी मेरे सामने कुंडली मारकर कांपने लगता था। मेरी बाह में मारुत, मारुत माने हवा, वायु, मेरी भुजाओं में मारुत वायु की तरह मेरी भुजाएं थीं। गरुण गजराज का बल, और मेरी बाहों में मारुत यानी कि पवन, गरुण और गजराज का बल था। पूरे लाइन का अर्थ है कि उर्वशी से कह रहे हैं कि हे उर्वशी, मेरी शक्ति के आगे कभी भी सिंह नहीं टिकता था। पर्वत डोलने लगते थे, मतलब जो पर्वत है वो कांपने लगता था। समय रूपी जो सर्प था कुंडली मारकर मेरे सामने नतमस्तक होता था, वो भी कांप जाता था। मेरी भुजाओं में गरुण मतलब पवन, गरुण और हाथी जैसी ताकत थी। फिर भी रूप सी तुम्हारी एक मुस्कान के आगे मैं स्वयं को पराजित अनुभव कर रहा हूँ। मेरी शक्तियाँ, मेरा सब यश, मेरी जय जयकार, मेरी चट्टानों जैसी भुजाएं, मेरा वक्ष के शिला के समान जो वक्ष है, जो मेरे ऊंची माथे हैं, जो मेरे अंदर ऊंची ऊंची लहरों वाली जो तरंगे हैं, जोश जो है, उत्साह जो है, वो सब तुम्हारी मुस्कान को देखकर उसके सामने कहाँ चले गई, तुम्हारी मुस्कान के सामने कहाँ चली गई, ये मुझे पता ही नहीं चल रहा है, और मैं अपने आप को तुम्हारे सामने पराजित सा महसूस कर रहा हूँ। यहाँ उसके आगे अब यहाँ पर पुरुरवा जो है बस अपने मन की बातें कहता जा रहा है। उसको ऐसा लगता है, यहाँ पे कवि का कहने का मतलब है कि पुरुष भले ही कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, किंतु रूपवती नारी के सामने, उसकी एक मुस्कुराहट के सामने, वो नारी उसको अपनी एक मुस्कुराहट से उसको अपने वश में कर लेती है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर कह रहे मरते मानव की विजय का तुर्य हूँ मैं। मरते माने कि मरणशील, मतलब मरने के करीब है। मानव की विजय का तुर हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। कह रहे हैं यहाँ पर कि हे उर्वशी, मैं नश्वर मनुष्य की विजय का शंखनाद हूँ। तुर्य माने तुहिर एक बाजा होता है या शंखनाद कह सकते हैं ना, शंखनाद हूँ मैं। अर्थात मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं मानव की वीरता का परिचय, मतलब मानव की वीरता का परिचय मैं दे सकता हूँ। फिर कह रहे हैं कि उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, मतलब मैं समय को आलोकित करने वाला सूर्य के समान हूँ। हे उर्वशी, मैं समय को प्रकाशित कर सकता हूँ, ऐसा मैं सूर्य हूँ।
अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ। अंध माने अंधकार के, तम माने अंधतम का, तम का मतलब भी अंधकार होता है, यानी गहरे अंधकार के भाल पर, भाल माने मस्तक पर, पावक जलाता हूँ। पावक माने अग्नि रूपी जो वाण है, उस अग्नि रूपी वाण से मैं पावक अग्नि को प्रज्वलित करता हूँ, यानी कि चारों तरफ के वातावरण को प्रज्वलित कर देता हूँ। तीनों लाइन का मिला के अर्थ है, उर्वशी से कह रहे, हे उर्वशी, मैं नश्वर मनुष्य की विजय की शंखनाद हूँ। मेरी शक्ति इस संसार में मानव की वीरता का परिचय देती है। हे उर्वशी, मैं अपने समय को आलोकित करने वाला सूर्य के समान हूँ, अंधकार के मस्तक पर अग्नि शिखा के समान प्रज्वलित, उसको समाप्त करने वाली आग के समान हूँ। ठीक, नेक्स्ट, बादलों के शीश पर स्त्यंत चलाता हूँ। बादलों के शीश पर मतलब बादल, स्त्यंत का मतलब रथ, रथ चलाता हूँ। पर ना जाने बात क्या है, कह रहे हैं कि मतलब मैं बादलों के सिर के ऊपर, बादलों पर अपना जो है रथ चलाता हूँ, पर ना जाने क्या बात है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, मगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी कौन सी बात है जो पुरुष इंद्र के आयुध, आयुध माने शस्त्र, इंद्र का जो शस्त्र है उसको कहते हैं वज्र, तो इंद्र के जो शस्त्र वज्र को जो पुरुष झेल सकता है, इतनी ताकत को, मतलब इतना उन पे अगर उस चीज़ का प्रहार हो, उस चोट को वो झेल सकता है। सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, और शेर से अपनी बाहों, मतलब शेर की बाहों से अपनी बाहें मिलाकर उससे खेल सकता का मतलब है लड़ाई कर सकता है ना, उससे युद्ध कर सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता है, वही स्त्री रूपी फूल को देखकर, सुकोमल नारी को देखकर असहाय हो जाता, मतलब उसके पास ऐसे लगता है उसके पास सारी शक्ति उसकी समाप्त हो गई, वो बेसहारा हो गया, जैसे वही स्त्री उसका सहारा है। शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता है, शक्ति के मतलब शक्ति होने के बावजूद भी वो निरुपाय हो जाता है। निरुपाय माने जिसका कोई उपाय नहीं होता। विद हो जाता हुए, विद हो जाता, विद माने विध जाता, सहज, सहज माने सरलता से, वंकिम नैनन के वाण से, वंकिम माने तिरछी, नैनन माने नैनों के, तिरछी निगाहों के वाणों से वो विध जाता है। जीत लेती रूप सी नारी उसको उससे मुस्कान से, और वही नारी जो है अपनी एक छोटी सी मुस्कान से उस पुरुष को, जो पुरुष सब पे विजय प्राप्त कर सकता है, जिसके आगे पूरी दुनिया नतमस्तक होती है, समय नतमस्तक होता है, वो पुरुष जो है उस नारी की उस मुस्कान से अपने आप को नारी के प्रति हार जाता है, वो उससे जीत नहीं पाता। पूरे लाइन, पूरे पैराग्राफ का अर्थ मैं फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कि यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं नश्वर मनुष्य की विजय का शंखनाद हूँ, अर्थात मतलब मेरी शक्ति संसार में मानव की वीरता का परिचय देती है। मैं समय का आलोकित, समय को प्रकाशित करने वाला सूर्य हूँ। मैं अंधकार के मस्तक पर अग्निशिखा को प्रज्वलित करने वाला हूँ, अग्निशिखा से मैं उस अंधकार को दूर करने वाला हूँ। मैं बादलों के ऊपर रथ चलाता हूँ, मतलब इतनी तेज़ी से चलता हूँ कि बादलों के ऊपर रथ चलाता हूँ। पर ना जाने ऐसी कौन सी बात है कि आज जो मनुष्य इंद्र के वज्र से उसको झेल सकता था, जो शेर से अपनी भुजाओं, शेर की बाहों से अपनी बाहों को मिलाकर, अपनी भुजाओं के साथ मिलाकर उसको पराजित कर सकता है, वह आज फूल के सामने अर्थात सुकोमल नारी के सामने असहाय हो गया है। उसके पास कोई भी शक्ति नहीं रह गई है, शक्ति रहने के बाद भी उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, वो नारी के सामने झुकता चला जा रहा है, विध जाता है। कवि कहते हैं कि पुरुरवा उर्वशी से कहते हैं कि शक्तिशाली और बलशाली व्यक्ति चाहे कितना भी बलशाली हो, कितना भी शक्तिशाली हो, मगर कोई भी सुंदरी अपनी मुस्कान से उस, और तिरछे नैनों से देखकर, अपनी प्यारी मुस्कान से उस साहसी और बलशाली पुरुष को अपने उस वाणों से घायल कर देती है। जो सब दुनिया को जीत सकता है, वो उस नारी की उसी मुस्कान में अपना सब कुछ
हार जाता है। मैं हार गया हूँ हे उर्वशी, मैंने अपना सब कुछ तुम्हारी इस मुस्कान पर अपना सब कुछ निछावर कर दिया, मैं अपना सब कुछ हार गया हूँ। यहाँ पर हम लोग का बच्चों ये चैप्टर्स पूर्वा वाला समाप्त होता है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है इसका उर्वशी, वो हम आपको दूसरे क्लास में पढ़ाएंगे, है ना, दूसरे वीडियो में बताएंगे।